नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक वो होगा भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस प्रकार की है, उस पे पहले ही वीडियो डाला जा चुका है, वो नहीं देखा तो आप वो भी देखें। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति जो 1947 से अब तक कौन कौन रहे, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हम क्लियर करने वाले हैं जो हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1947 से लेकर वर्तमान समय तक 2023 तक वर्तमान में महिला राष्ट्रपति हैं, ये आपको पता है। तो अभी हम उन सब राष्ट्रपतियों के बारे में बात करेंगे, उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्लियर करेंगे जो आज तक हमारे राष्ट्रपति बने। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमने संविधान लागू किया और 1950 में हमारा देश गणतंत्र बना। तो आपको पता होगा कि 1947 में जो कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट्स कि जो देश का राष्ट्र अध्यक्ष है यानी राष्ट्रपति, वो किसी वंशानुगत चुना हुआ नहीं है, यानी पहले दादा फिर फादर फिर जो सन है, ऐसी परंपरा से जो चुने जाते हैं वो होते वंशानुगत। जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो राष्ट्रपति होता है तो वो जो देश है वो कहलाता है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश। तो भारत एक गणतंत्र शासन व्यवस्था लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश है। भारत का राष्ट्रपति हालांकि नाम मात्र का औपचारिक संवैधानिक प्रधान होता है, ये बात हम लास्ट जो पीछे अपना वीडियो था उसमें बात कर चुके। राष्ट्रपति पद के लिए चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, प्रेसिडेंट शब्द ही यूज किया जाता है, यानी राष्ट्रपति शब्द ही यूज किया जाता है। ये भी आप कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखें। तो सबसे पहले जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने 26 जनवरी 1950 को, तो पहला राष्ट्रपति कब बना? 26 जनवरी 1950 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984 को बिहार में होता है और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बिल्कुल आप जो पहला फैक्ट है याद रखें, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति रह सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में भारत का संविधान कुछ भी नहीं कहता। लेकिन ये जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति, सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति पद पे रहते हैं। उसके बाद कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना। भारतीय संविधान जो स्वाधीनता आंदोलन यानी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रह चुके थे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले नेता रह चुके थे। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके समय उपराष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल है वो 26 जनवरी 1950 से 1962 तक रहता है। सबसे लंबा कार्यकाल रहता है इनका। और इनके समय में जो उपराष्ट्रपति थे वो राधा कृष्णन। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाते हैं, तो इनका जन्म कब हुआ? भारत के ये दूसरे राष्ट्रपति रहे और प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे। इनका जन्म 5 दिसंबर 1988 को भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिनांक को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न।
राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 मई 1962 से 1967 तक रहता है। इनकी मृत्यु 1986 में होती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इस पे होगा अपना कि वो कौन कौन से राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पे भी रहे, तो इसमें भी आप साथ साथ फैक्ट है वो क्लियर करते रहें। जो कि प्रथम राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रहे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति और इनको 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको 1963 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत के सबसे लोकप्रिय तबला वादक ये भारत के सबसे लोकप्रिय तबला वादक राष्ट्रपति भी थे। भारत के शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्रांति की, इसलिए इन्हें भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए भी जाना जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रपति पद पर इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। इनकी मृत्यु 1969 में 72 वर्ष की आयु में हो जाती है। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका राष्ट्रपति चुनाव भी विशेष चर्चा में रहा था। इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। वर्ष 1975 में वीवी गिरी को भारत रत्न जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वराहगिरी वेंकट गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को भारत के मद्रास में जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है हुआ था। इनकी मृत्यु 24 जून 1980 को 85 वर्ष की उम्र में भारत के मद्रास शहर के तमिलनाडु राज्य जो कि वर्तमान में चेन्नई में। इनकी आकस्मिक मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद और इनका जन्म 13 मई 1905 को भारत के दिल्ली शहर में हुआ था। भारत के 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 से 11 फरवरी 1975 तक इनका कार्यकाल रहा और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पे रहते हुए हो गई थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी। फिर बीडी जत्ती दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 1977 में 71 वर्ष की उम्र में हो जाती है। और जब आंतरिक अव्यवस्था के नाम पर 1975 में आपातकाल लागू होता है तो उस समय ये राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति और वर्तमान में आंध्र प्रदेश है वहाँ से इनका संबंध है। भारत के 6ठे राष्ट्रपति 25 जुलाई 1977 को ये राष्ट्रपति बनते हैं। इनके समय से राष्ट्रपति के कार्य ग्रहण की जो तिथि है तारीख है वो 25 जुलाई हो जाती है। इनके बाद जितने भी राष्ट्रपति हैं उन्हें कार्य ग्रहण किया है, शपथ ली है पद की, वो 25 जुलाई। 1 जून 1996 को 83 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। जानी जैल सिंह, इनके कार्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण घटना हुई, इसलिए इनका कार्यकाल भी चर्चा का विषय रहा। तो ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 16 को संधवाना नामक स्थान पे हुआ था और ये पंजाब राज्य में आता है। इनके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 87 तक रहता है। आपको बता दें कि जानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रह चुके थे। तो ये भी फैक्ट है महत्वपूर्ण। इनके कार्यकाल के दौरान देश में बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या और ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगे हुए, वो इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिने जाते हैं। आर वेंकटरमन 8वें राष्ट्रपति भारत के। रामास्वामी वेंकटरमन का जन्म तमिलनाडु और इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहता है। ये भारत के 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी के समय ये भारत के राष्ट्रपति रहे और ये भारत के 8वें नंबर के राष्ट्रपति। आर वेंकटरमन 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पे भी रहे
तो अगला नेक्स्ट वीडियो वही होगा अपना कि कौन से राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पद पे भी रहे। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को उनकी पद की शपथ दिलाई। महत्वपूर्ण फैक्ट है, सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। अब आपका ये फैक्ट भी क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो फिर राष्ट्रपति को उनकी पद की शपथ कौन दिलाता है? ये अपने इससे पहले जो वीडियो किया उस वीडियो में बताया हुआ है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति और इनका जन्म 1918 को भोपाल, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल, वहाँ पे होता है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति पद पे भी रह चुके थे। आपको बता दें कि 1952 से 1956 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे। उससे पहले हमने एक बात और की थी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे, और ये भी शंकर दयाल शर्मा भी राष्ट्रपति बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1999 को 81 वर्ष की आयु में भारत के नई दिल्ली शहर में होती है। के.आर. नारायणन, भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, और इनका जन्म कहाँ होता है? 1921 में उजाउर में। भारत का सर्वोच्च पद पाने वाले एकमात्र मलयाली व्यक्तित्व। मलयाली भाषा किस राज्य की है? केरल की। के.आर. नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बने? के.आर. नारायणन। वे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति भी बने। के.आर. नारायणन की मृत्यु 9 नवंबर 2005 को 85 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में हो जाती है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, एक महान व्यक्तित्व के धनी मुस्लिम राष्ट्रपति। इनका जन्म रामेश्वर मद्रास में यानी तमिलनाडु में होता है, और इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जमालुद्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो सर्वाधिक मतों से जीते थे, और अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद पाने वाले पहले वैज्ञानिक भी थे। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम। इससे पहले ये इसरो में वैज्ञानिक थे, DRDO में, इसरो में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा इनके समय जब ये वैज्ञानिक थे। वर्ष 1997 में अब्दुल कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया, और इनकी मृत्यु 2015 को शिलोंग मेघालय में एक यूनिवर्सिटी में संबोधित करते हुए हो जाती है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की एकमात्र महिला राष्ट्रपति, और इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को जलगांव, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे हुआ, और इनका ससुराल है वो सीकर राजस्थान में है। महाराष्ट्र की विधानसभा के सदस्य भी रही है। आपको बता दें कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी, और पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव इनको देश का प्राप्त हुआ। सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। एक और इनके नाम कीर्तिमान प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति, और इनका जन्म बंगाल में होता है 1935 में। प्रणब मुखर्जी 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाने वाले राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान, जो कि पद्म विभूषण है, वो प्राप्त किया इन्होंने, और इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश में हुआ इनका जन्म। वर्तमान में महिला राष्ट्रपति हैं दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद बिहार के पूर्व गवर्नर भी रह चुके थे, राज्यपाल भी रह चुके थे। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी समाज से संबंध रखने वाली भारत की महिला राष्ट्रपति। सर्वोच्च पद पाने वाली, संवैधानिक पद, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद पे पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू 1989 से 83 तक सिंचाई विभाग जो कि उड़ीसा में कनिष्ठ सहायक यानी LDC के पद पे काम किया, लेकिन बच्चों की परवरिश के लिए इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और गरीबी से जूझने के बाद में हमेशा ईमानदारी से समाज की सेवा की और प्रथम महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। एक छोटे और आदिवासी समाज से संबंध होने के बावजूद भी इनकी मेहनत इतनी कड़ी थी कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद पे इनको पहुंचाया है। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है बच्चों। अब हम कुछ फैक्ट जो कि ऊपर हमने देखे उनमें से निकालेंगे कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है 2023 में। तो द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं? तो 15वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। 1947 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? देवी प्रतिभा पाटिल और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, किस विधि से हटाया जा सकता है, इस पे भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है अपना। बहुत ही सरल और सहज भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपना कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको क्लियर करवाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके कई प्रश्न हल होंगे और आपकी जो जानकारी है, जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हुआ है। तो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने वाला ये वीडियो है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।